डिफाइंड डायरेक्टिव क्या चीज़ है? ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है और इसका जो स्पेशल नाम है वो मैक्रो है, जो कि क्या करता है कि कोड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता है उस कोड को अपनी डेफिनेशन के थ्रू। अब इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले तो आप हैश साइन इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे डिफाइन लिखेंगे, फिर आगे इसका जो नाम देना है, इस वक्त तो पी आई यानी कि पाई रखा है और आगे इसकी आपने वैल्यू देनी है। तो अब इस कोड के अंदर जहाँ पर आप पी आई इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर जब आपका ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल होने से पहले क्या होगा, जिधर जिधर आपके कोड के अंदर पी आई आपने इस्तेमाल किया वहाँ पर ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाएगा इस वैल्यू के थ्रू। पूरे कोड के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आप कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो अगर आपने किसी और क्लाइंट को बनाकर देना है तो उसकी आप वैल्यू चेंज करें, तो अगर आप ये मैक्रो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये बनेगी कि पूरे कोड में आपको वो जो आपने कांस्टेंट बनाया उसकी वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपके प्रोग्राम की 500 स्टेटमेंट्स हैं तो अगर उसमें आपने जगह जगह इस्तेमाल किया, आपको तलाश करके खुद से उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह डिफाइंड डायरेक्टिव इस्तेमाल की हुई है तो आप जस्ट यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज कर दें और जहाँ जहाँ पर आपके कोड में ये पी आई आपने इस्तेमाल किया हुआ उधर वो जब आपका कोड कंपाइल होता है उससे पहले प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि उस वैल्यू को जो आगे आप वैल्यू देते हैं उससे जो वो चेंज कर देता है। ये इसका बड़ा मेन फ़ायदा है और मेमोरी में कोई भी जगह वेस्ट नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये काम वेरिएबल के थ्रू करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये बनती है, वेरिएबल में एक तो वो मेमोरी में जगह लेगा, चलो एक वेरिएबल कोई मेमोरी में एक जगह भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोड लिखते हैं तो उस नाम से आप उस वेरिएबल को कोई और वैल्यू बाय मिस्टेक दे सकते हैं जिससे आपके प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट ही होता है ये डिफाइंड डायरेक्टिव, इससे ये होता है कि ये आप कहीं पर भी इसको कोई वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार आपने जो ऊपर इसको वैल्यू दे दी है वही आप पूरे प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करोगे। अब देखें इसके कोड में ही आप ये कह रहे हैं कि हमने डिफ़ाइन कर दिया कि जिधर जिधर पी आई है, इस लाइन का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को आप ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पी आई कोड में लिखा हो तो कंपाइल होने से पहले तुम क्या करो, उसको इसमें चेंज कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आप देखेंगे इस पूरे कोड में जस्ट एक एरिया मालूम किया एक सर्कल का, तो फ़िलहाल तो एक लाइन में मैंने ये इस्तेमाल किया हुआ पाई, तो एक से ज़्यादा भी लाइनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी 5 और आगे उसने रेडियस मालूम करके आपको दे दिया। इसके अलावा कुछ और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। देखें ये दो हमने इस्तेमाल कर लिए, ये डिफ़ाइन पहले वाली 3 इस्तेमाल कर लिए। अगर आपने किसी ने किसी चीज़ को डिफ़ाइन किया कहीं पर कोड पर जाकर आप उसे अनडिफाइंड करना चाहते हैं तो तब आप ये इस्तेमाल करेंगे। अगर पहले वो डिफ़ाइंड है कंडीशन लगाना चाहते हैं तब इफ़ डिफ़ाइंड। इस तरह ये तमाम जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, इसको आप अपने सहूलत के हिसाब से कोड के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप ये लाइन देखें कि इस लाइन में आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ये कह रहे हैं, जिस तरह आम इफ़ के अंदर आप कहते हैं कंडीशन के अंदर अगर डिफ़ाइन है पाई तो अगर इसके नीचे जो कोड आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, देन डू समथिंग से मुराद यहाँ पर जो कोड होगा वो चलेगा आपका, अगर ये कंडीशन है। पाई जो है वो क्या है, डिफ़ाइन है। अब देखें जो इससे अगली जो टाइप है वो है कि वो मैक्रो जो है वो आर्गूमेंट्स लेता है और इसे कहते हैं पैरामीटराइज मैक्रोज। ये क्या करता है कि फ़िलहाल तो एग्जांपल दी है स्केयर की, तो इसमें ये x इसका जो आर्गूमेंट है और x को इसके आगे डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कोई मेमोरी में जाकर जगह नहीं लेगा कि जहाँ जिस तरह एज अ फंक्शन मेमोरी में जाकर जगह लेता है, तो जिस तरह उसे कोई आप आर्गूमेंट पास करते तो वो उसका आपको स्केयर मालूम करके देता है। जहाँ आप इसे कोड में इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर वो अगर आप इसको कोई 2 देते हैं तो 2 की जगह पर ये 2 × 2 कर देगा कोड के अंदर, यानी कि उस वैल्यू को रिप्लेस करता है कंपाइल होने से पहले। अब इस मैक्रो को देखें कि ये इतना इसका नाम रखा है स्केयर और इसको जो पैरामीटर देना है वो x देना है। अब इस छोटे से प्रोग्राम को देखें होगा क्या कि ये जिधर मैंने ये चीज़ लिखी है ना, यहाँ पर कंपाइल होने से पहले करेगा ये क्या, इस तरह लिख देगा। तो इसका ऑब्वियसली जवाब जो है वो 4 आएगा। ये रिप्लेस करता है, मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता, कोड से पहले सब्स्टिट्यूट कर देता है अपनी डेफिनेशन के थ्रू। अब मैं दोबारा इसी को चला कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें 4 हो गया। लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अब तो ब्रैकेट लगाएंगे ना, यहाँ पर मैं इसे
+1 अगर मैं इसे देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी। होगा क्या, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हैं, ब्रैकेट्स की वजह से ये जब कंपाइल से पहले पता कि कोड को ऐसे कर देगा, इस तरह कोड को चेंज कर देगा, जिससे रिज़ल्ट हमारा ठीक आएगा। लेकिन अगर यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या बनेगी, यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और रिज़ल्ट जो है वो आपका ख़राब आएगा। इससे फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो स्क्वायर में नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, क्योंकि पहले ये हल होगा, उसके बाद फिर ये प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा, तो कुछ और रिज़ल्ट्स आपके आएंगे। इस वजह से ब्रैकेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसने उसी तरह कोड को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि रिप्लेस कर देना है उसी कोड। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, इस वजह से इसके साथ ब्रैकेट लगाई जाती है। चलिए, मैंने दोबारा इसको रीसेट कर दिया कोड को, और अब देखें, अब आपको ये पता चलेगा ये ब्रैकेट क्यों लगाई है। अगर आप 2+1 इसको आर्गूमेंट देंगे तो होगा क्या, 2+1 3, जिन के 3 का स्क्वायर मालूम करके देगा हमें। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 आ गया। तो ब्रैकेट लगाने की वजह, अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो इसका कुछ और रिज़ल्ट आएगा। ये लेकिन मैंने इस कोड में ब्रैकेट हटा दी है, लेकिन एरर तो नहीं आएगा, लेकिन रिज़ल्ट कुछ और आएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, अब 5 आया। अब आपको समझ आ गई क्यों 5 आया, क्योंकि ब्रैकेट हमने हटा दिया, इसने इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके फिर आपस में प्लस करके ये वैल्यू ले आया। इस वजह से ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इस तरह इसको एज अ वेरिएबल 2+3 या x+y इसको जब आर्गूमेंट पास करेंगे तो फिर एरर नहीं आएगा अगर ब्रैकेट लगी होगी।